सुप्रभात विद्यार्थियों। आपका स्नातक उत्तरार्ध की संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी का अध्ययन कर रहे हैं। कादम्बरी में विंध्याटवी वर्णन हम पढ़ रहे हैं। आज हम आगे का गद्य भाग पढ़ने जा रहे हैं। गद्यांश इस प्रकार है। क्वचित समरभूमिरेव शर्षत निचिता। शर्षत निचिता का अर्थ है सैकड़ों सरकंदे के पौधों से भरी हुई तथा सैकड़ों बाणों से भरी हुई संग्राम भूमि। यहाँ पे शर में श्लेष अलंकार है। एक अर्थ है सरकंडे के पौधे और दूसरा अर्थ है बाण। तो इसका अर्थ हुआ सैकड़ों शरपत्रों अर्थात सरकंडे नामक पौधों से भरी हुई विंध्याटवी कहीं सैकड़ों बाणों से भरी हुई युद्ध भूमि के समान थी। क्वचित यानी कहीं पर, समर भूमि रिव युद्ध भूमि के समान थी। कैसे? शर्षत निचिता सैकड़ों शरपत्रों यानी सरकंडे नामक पौधों से भरी हुई विंध्याटवी कहीं सैकड़ों बाणों से भरी हुई युद्ध भूमि के समान थी। क्वचित अमर पतित नूरिव नेत्र सहस्त संकुला। क्वचित कहीं पर हजारों नेत्र नामक वृक्षों अथवा वृक्षों की जड़ों या जटाओं से व्याप्त विंध्याटवी मानो सहस्त्र नेत्रों से व्याप्त देवराज इंद्र के शरीर के समान थी। अमरपति अर्थात देवराज इंद्र के तनु शरीर के रीव यानी समान थी। कैसे? नेत्र सहस्त्र संकुला हजारों नेत्र नामक वृक्षों अथवा वृक्षों की जड़ों या जटाओं से व्याप्त विंध्याटवी मानो सहस्त्र नेत्रों से व्याप्त देवराज इंद्र के शरीर के समान थी। क्वचित नारायण मूर्ति रेव तमाल नीला और कहीं पर तमाल वृक्षों से नील वर्णा विंध्याटवी कहीं तमाल वृक्षवत श्याम वर्ण वाली श्री नारायण भगवान कृष्ण की मूर्ति अर्थात शरीर जैसी थी। क्वचित पार्थ रथ पताके वानरा क्रांता कहीं पर वानरों से अधिष्ठित विंध्याटवी कहीं हनुमान की मूर्ति में चिन्हित अर्जुन के रथ की पताका के समान थी। पार्थ अर्थात अर्जुन के रथ की पताका के समान थी। वानरा राकांत्र वानरों से अधिष्ठित और कहीं हनुमान की मूर्ति से चिन्हित अर्जुन के रथ की पताका के समान थी। क्वचित अवनीपति द्वार भूमिरिवेत्र लता शत दुष्प्रवेशा सैकड़ों बेत की लताओं के कारण दुर्गम प्रवेश वाली विंध्याटवी कहीं पर द्वारपालों के हाथों की सैकड़ों वेत्र यष्टियों के कारण दुष्प्रवेशा राजाओं के द्वार भूमि ड्योढ़ी के समान थी। क्वचित विराट नगरी किचक शतावृता सैकड़ों किचकों छिद्र युक्त बांसों से भरी हुई विंध्याटवी कहीं पर सैकड़ों कीचकों से भरी हुई विराट नगरी के समान थी। क्वचिदंबर शिरे व्याधानुगम्यमान तरल तारक मृगः व्याघ बहेलियों द्वारा अनुगम्यमान चंचल कनिनिकाओं वाले मृगों से युक्त विंध्याटवी कहीं व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव के द्वारा अनुगम्यमान अतएव सरल
तारक मृग मृगशिरा नामक नक्षत्र वाली आकाश लक्ष्मी के समान थी। क्वचित गृहीत वृत्तेव दर्भचिर जटा वल्कल धारिणा। कहीं पर वृक्षों की जटाओं तथा वृक्षों की छालों को धारण करने वाली विंध्याटवी, कहीं पर कुश जीर्ण वस्त्र या कौपीन जटाएं तथा वल्कल को धारण करने वाली वृत्तधारिणी स्त्री के समान थी। अपरिमित वहल पत्र संचयापि सप्तपर्ण भूषिता। असंख्य सघन पत्तों के समूह वाली होकर भी जो विंध्याटवी 7 पत्तों से सुशोभित थी। यहाँ विरोध के परिहार्य के लिए कहेंगे सप्तपर्ण से सप्तपर्ण नामक वृक्षों से आभूषित, यह अर्थ लिया जाएगा। क्रूर सत्वापि मुनिजन सेविता। क्रूर सत्वा का अर्थ है सिंह व्याघ्र आदि क्रूर जीवों वाली होते हुए भी वह कैसी थी? दुष्ट हृदय वाली होकर भी जो मुनिजनों के द्वारा सेवित थी। पुष्पवती अर्थात रजोधर्मवती होकर भी जो विंध्याटवी पवित्र थी। पुष्पवत्यपि पवित्रा विंध्याटवी नामः। रजोधर्मवती होकर भी जो विंध्याटवी पवित्र थी। यहाँ विरोध परिहार्य के लिए पुष्पवती का अर्थ है फूलों वाली, ऐसा करा जाएगा। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, कहीं सैकड़ों बाणों से भरी हुई युद्ध भूमि के समान विंध्याटवी अनेक सरकंडे के पौधों से भरी हुई थी। यहाँ शर के 2 अर्थ हैं, एक तो है सरकंडा, दूसरा है बाण। कहीं हजारों नेत्रों से व्याप्त इंद्र के शरीर के समान विंध्याटवी 1000 नेत्र नामक वृक्षों से व्याप्त थी। फिर तमाल वृक्षों के समान नीली श्री कृष्ण की मूर्ति के समान, कहीं वह तमाल वृक्षों से श्याम वर्ण की थी। हनुमान की मूर्ति से अंकित अर्जुन के रथ की ध्वजा के समान, कहीं वह वानरों से आक्रांत थी। द्वारपालों की वेत्र यष्टियों के कारण दुष्प्रवेशा राजद्वार भूमि के समान, कहीं वह अनेक बेतों की लताओं से दुष्प्रवेशा थी। अनेक कीचका अनुयायी सेवकों से अधिष्ठित विराट नगर के समान, कहीं वह बजने वाले वेणु नामक बांसों से भरी हुई थी। व्याघ्र रूपधारी शिव द्वारा अनुगम्यमान चंचल मृगशिरा नक्षत्र वाली आकाश लक्ष्मी के समान, कहीं वह बहेलियों द्वारा अनुगम्यमान चंचल पुतलियों वाले मृगों से युक्त थी। कुश कोपिन जटा वल्कल धारिणी व्रत करने वाली स्त्री के समान, कहीं वह कुशचेर नामक घासों वृक्षों की जटाओं एवं वृक्षों की छालों से व्याप्त थी। यद्यपि विंध्याटवी अनेक सघन पत्र समूह वाली थी, फिर भी वह 7 पत्तों वाली थी। इस विरोध परिहार के लिए सप्तान का अर्थ सप्तपर्ण नामक वृक्ष है। दुष्ट हृदय वाली होकर भी वह मुनियों से सेवित थी और विरोध परिहारार्थ क्रोध हृदय का अर्थ सिंहादि दुष्ट जीवों वाली थी। पुष्पवती अर्थात रजोधर्मवती होकर भी वह पवित्र थी। रजोधर्मवती स्त्री अपवित्र ही होती है, अतः यहाँ पुष्पवती का अर्थ फूलों वाली ऐसा लिया जाएगा। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।